तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। प्रभु श्री राम के जो सबसे बड़े सेवक है, संकट मोचन है, वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। प्रभु की पूजा अगर आप सही तरीके से, सही अच्छे मायने में और बिल्कुल विधि विधान से करते हैं तो प्रभु अपने दोनों हाथों से आपको लुटा के देते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप हमारे रक्षक हो प्रभु हनुमान जी महाराज, तो हम क्यों डरें? इसी प्रकार का भयभीत होने की, घबराने की, आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस हार रहे हैं, आप डिसीजन पावर आपकी खत्म हो गई है, आपकी बाधाएं आती है हर चीज में, तो हमारे संकट मोचन हनुमान जी आपको संकट से निकाल कर आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आचार्य दीपक कौशिक, आप आचार्य दीपक कौशिक यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, हनुमान की भक्ति पर ध्यान देना कभी ना भूलें। आपको बजरंग बली के 5 ऐसे उपाय बताते हैं जिसको करने से, और बहुत ही आसान उपाय हैं, बहुत ही छोटे उपाय हैं। 5 उपाय अगर आप ऐसे नियमित रूप से करेंगे तो मैं ये मानता हूं, लोग आपको बोलते हैं कि आपके 6 महीने में काम होगा, 7 महीने में होगा। मैं 100% दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से अगर ये 5 उपाय नियमित से करते हो तो 101% 41 दिन के अंदर आपका 100 महीने के अंदर कार्य सिद्ध जरूर होगा। शुरुआत करते हैं। हनुमान जी महाराज को तो वैसे लड्डू, पान और चूरमा, ये सभी चीजें बहुत ही पसंद है, लेकिन जो विशेष हनुमान जी महाराज को पसंद है वो है रोट। अब रोट कई बनते, गुरुजी रोट क्या होता है? हनुमान जी महाराज को बोलते हैं गुरुजी रोट कैसे बनता है? रोट बनाने की एक बड़ी आसान विधि है। आप शुद्ध, सबसे पहले एक रोटी बनाइए, शुद्ध रोटी बनाइए, उसमें खांड डालिए। खांड डालने के तुरंत पश्चात 5 पतासे और 2 लौंग उसके अंदर कूट कर डाल दीजिएगा, और उसके पश्चात उसमें देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी से आपको हाथ से उसको बनाकर, हाथ से बिल्कुल स्नान करके नहा धोकर बनाना है। आपको उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा और आग की अंगारे पर 5 बार आहुति देकर भोग देना है बाबा को आपको, और फिर बजरंग बाण के पाठ करके वो सभी जो बचा हुआ आपका जो थाल है, जो भोग है, वो सभी गरीब जरूरतमंद लोगों में बंटवा दीजिएगा। उसका भोजन, उसका सेवन आपको भी करना है। ये आप लगातार 41 दिन तक, 1.25 महीने तक कीजिए। प्रभु आपको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको मैं दूसरा ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से आपका तुरंत कल्याण होगा। और अगर आपका विद्या में मन नहीं है, खासकर ये विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, पढ़ाई में मन नहीं है, तो एक आपको सिद्धि में बताने वाला हूं। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने आपको दीपक जलाना है। उसके बाद दीपक जलाकर एक कलश में, तांबे के कलश में आपको जल रखना है। उसमें 1 सुपारी, एक रुपए का सिक्का और दूब, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। हनुमान जी महाराज के सामने आपको लगातार 41 दिन के अंदर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये 41 दिन के अंदर पूरी होनी चाहिए नियमित रूप से। इस समय में आपको ब्रह्मचारिता का पालन करना है, सात्विक शुद्ध भोजन खाना है। शुद्ध भोजन से मेरा मतलब है कि लहसुन, प्याज या कोई तला हुआ किसी प्रकार का भोजन न करें। प्रयास रहे कि घर का ही भोजन खाएं आप। और इसके बाद आपको 41 दिन के अंदर नियमित रूप से श्रद्धा भाव से अगर आप ये काम करेंगे, उसके बाद 41 दिन के तुरंत पश्चात वो जो सुपारी है वो उसको आपको अपनी पॉकेट में रखना है। सिक्का है वो घर की तिजोरी में रख दीजिएगा, और वो जो पानी है उसका आप सेवन कर लीजिएगा। तो आप यकीन मानिए आपको एक सिद्धि प्राप्त कर ली, और आपका जल्द से जल्द प्रभु और हनुमान जी महाराज तुरंत आपका सभी कार्य जल्दी जल्दी सिद्ध कर देंगे। तीसरा मैं उपाय बता देता हूं आपको शुद्ध जमीन के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर वहां से आपको मिट्टी, थोड़ी वहां से शुद्ध मिट्टी लेके आनी है। उसको चंदन की तरह, जैसे गोपी चंदन हम घिसकर तिलक लगाते हैं, उस प्रकार थोड़ा सिंदूर डालकर उसमें घिसना आपको, और हनुमान जी के सामने श्री राम रक्षा स्रोत के पाठ करने हैं। उसके बाद उस मिट्टी का आपको मस्तक पर तिलक लगाना है। ये आप कीजिएगा, करीब 11 मंगलवारों को आप ये कीजिएगा। 11 मंगलवारों को करने से आपकी तरक्की कोई रोक नहीं पाएगा। अब समय के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चौथा मैं आपको उपाय बताता हूं। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी क्या हनुमान जी महाराज की पूजा औरतें भी या स्त्रियां भी कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। हनुमान जी महाराज परम वैष्णव है। घर में आप प्रतिमा लगाइए हनुमान जी महाराज की। प्रतिमा लगाने के तुरंत बाद आपको तुलसी, मंगलवार के दिन तुलसी की माला आप हनुमान जी महाराज को पहनाएं। आप 7 मंगलवारों को लगातार हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला सच्चे मन से, सच्चे भाव से पहनाएंगे। बड़े प्रसन्न होते हैं हमारे हनुमान जी महाराज।
और इनकी प्रसन्नता का उपलब्धि ये रहेगी, आपका काम जो है प्रभु तुरंत प्रभाव से कर देंगे, आपके जीवन में बहुत बहुत तरक्की हो। पांचवा उपाय मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा है कि हनुमान जी महाराज का मंगलवार के व्रत करें। देखिए, मंगलवार का व्रत केवल हनुमान जी महाराज का नहीं है, मंगल का भी है, धरती माता का भी मंगलवार का व्रत है। तो धरती का हम पर बहुत बड़ा ऋण है, तो ऋण उतारने के लिए कम से कम उनकी आराधना करना तो अति आवश्यक है ना। सबसे पहले मंगलवार के दिन आपको उठते ही स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपको बिना अन्न खाए, अन्न तो आपको एक समय ही खाना है, लेकिन बिना अन्न खाए आपको बाबा का सुंदरकांड का पाठ करना है हनुमान जी महाराज के सामने। और हनुमान लला तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे तो अपने दोनों हाथ लौटाते हैं। उसके बाद आपको एक समय भोजन करना है, सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, इससे नकारात्मकता खत्म होगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के आप मंदिर में पहुंचकर आरती जरूर लें, और हो सके तो आरती में शामिल हो तो बड़े प्रसन्न होते हैं हनुमान जी महाराज। उनका कोई गुणगान करे, श्री राम जी का कोई गुणगान करे। तो मंगलवार के व्रत तो हर किसी को करने चाहिए, बहुत अति आवश्यक है। तो ये सभी वीडियो है, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, उस पर भी जरूर जाकर आप फॉलो कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।